अस्सलामु अलैकुम टू ऑल, दिस इज़ सना अहमद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आप लोग की दुआ से मैं भी खैरियत के साथ हूँ और एक और डेली व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूँ। आप सबको आज सबसे पहले शब मेराज की बहुत बहुत मुबारकबाद हो और आज का दिन नहायत अफजल तरीन दिन है हम तमाम मुसलमानों के लिए। और इसकी अफजलियत का अंदाज़ा तो आपको मालूम ही है कि ये इस रात हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आसमानों की सैर की थी अल्लाह ताला के हुक्म से और अल्लाह ताला से मुलाकात का शर्फ हासिल किया था और अल्लाह ताला ने 2 तहाइफ भी अता किए थे हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को। एक हमें 5 नमाज़ों का तोहफ़ा मिला था और दूसरा सूरतुल बकरा की आखिरी आयत। जी हाँ, आमनर रसूल से लेकर जो है आखिरी रुकू, ये सूरतुल बकरा का आखिरी रुकू था, ये भी अल्लाह ताला ने तोहफे में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अता किया था कि अपनी उम्मत को ये पहुंचाना मेरा पैगाम। और इससे हम इन दोनों चीज़ों को अगर हम थाम लें तो कोई भी चीज़ हमें जन्नत में दाखिल होने से नहीं रोक सकती। तो आज की जो दिन है, आज की जो रात है, ये मैं दिन में व्लॉग बना रही हूँ तो ज़ाहिर है जब हमारा जुम्मा लग जाएगा मगरिब से तो फिर हमारी नमाज़ें भी स्टार्ट हो जाती हैं। कुछ नमाज़ें ज़ोहर के बाद भी हैं तो नफली नमाज़ें हैं। उस नफली नमाज़ों की मैं आपको तरतीब भी बता देती हूँ। बहुत से लोग हैं, उन लोगों को नहीं मालूम होता कि उन लोगों को नफली नमाज़ें किस तरीके से अदा करनी है और क्या क्या अदायगी करनी है। तो सबसे पहले जो है माह रजब की 27वीं शब को 12 रकत नमाज 3 सलाम से पढ़नी है, यानी 4-4 रकत नमाज पढ़नी है हमें। पहली 4 रकत में सूरह फातिहा के बाद अल्हम्दुलिल्लाह जो हर रकत में लाजमी है, इसके बगैर नमाज नामुकम्मल है, सूरतुल क़दर इन्ना अंज़लनाहु फ़ी लैलतिल क़दर 3-3 मरतबा पढ़नी है हर रकत में। और सलाम पढ़ने के बाद 70 मरतबा बैठकर ये दुआ पढ़नी है, ला इलाहा इल्लल्लाहुल मलिकुल हक़्क़ुल मुबीन। फिर दूसरी 4 रकत में हमें सूरह फातिहा के बाद सूरतुन नसर, कौन सी है, इज़ा जाअ नस्रुल्लाहि वल फतह, ये पूरी सूरत हमें 3 मरतबा पढ़नी है सूरतुल फातिहा के बाद और हर रकत में पढ़नी है ये सूरतुल नसर सूरह फातिहा के बाद चारों रकत में। और सलाम फेरकर हम बैठकर 70 मरतबा हमें क्या पढ़ना है, इन्नका क़विय्युम मुईनुन वाहिदुन दलीलुम बिहक़्क़ि इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। 70 बार ये आयत आपको बैठकर पढ़नी है। तीसरी 4 रकत नमाज में हमें सूरह फातिहा, जी हाँ एज यूजुअल सूरह फातिहा ज़रूर पढ़नी है और उसके बाद सूरतुल इखलास, कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहुस समद, ये पूरी सूरत आपको 3 मरतबा पढ़नी है। हर रकत में 3-3 मरतबा पढ़नी है। और फिर सलाम फेर कर 70 मरतबा हमें सूरह अलम नशरह लका सदरक, जी हाँ ये वाली पूरी सूरत हमें 70 बार पढ़नी है। और फिर रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में जो दुआ मांगेंगे, जो हाजत होगी, जो जायज़ मुराद होगी, वो अल्लाह पाक ज़रूर कबूल व मंजूर फरमाएंगे। अब एक और रकत है, एक और नमाज है माह रजब की 27वीं शबी बाद नमाज ज़ोहर 4 रकत नमाज। अभी ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद आप जुम्मतुल मुबारक है, ज़ोहर की नमाज पढ़ने के बाद 4 रकत नमाज नफिल पढ़नी है हमें। 4 रकत नमाज नफली नमाज ज़ाहिर है एक सलाम से, मतलब 4 रकत पूरी नमाज पढ़नी है। सूरतुल फातिहा के बाद पहली रकत में सूरतुल फातिहा अल्हम्दुलिल्लाह के बाद सूरतुल क़दर 3 मरतबा पढ़नी है। फिर दूसरी रकत में सूरह फातिहा के बाद सूरतुल इखलास 3 मरतबा पढ़नी है और तीसरी में सूरह फातिहा के बाद सूरतुल फलक 3 बार पढ़नी है और चौथी और आखिरी रकत में सूरतुल फातिहा के बाद सूरतुल नास कुल औज़ु बिरब्बिन नास 3 मरतबा पढ़ना है। फिर सलाम फेरने के बाद आपको 100 बार कोई सा भी दुरूद पाक है सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसा कि मैं अपने व्लॉग में बताती हूँ नहायत आसान और मौसर और मुफीद दुरूद पाक है। ये आप दुरूद पाक पूरा 100 बार पढ़ना है। ये नमाज हर मुराद के लिए इंशाअल्लाह ताला बहुत ज़्यादा अफजल और फजीलत वाली नमाज है। अब देखें, अब एक और नमाज आ गई है हमारी, तीसरी नमाज है। अगर आपको पढ़नी है थोड़ी बड़ी रकतें, इसमें 10 रकतें नमाज पढ़नी है 5 सलाम से, यानी 2-2 रकत नमाज पढ़नी है। नफिल नमाज 5 सलाम से पढ़नी है हर रकत में।
جی ہاں، ہر رکعت میں سورہ الحمد یعنی سورہ فاتحہ کے بعد سورۃ الکافرون قل یا ایھا الکافرون 3 بار اور سورہ اخلاص 3 بار پڑھیں. پھر بعد نماز کے ہاتھ اٹھائیں اور یہ دعائے مقدسہ پڑھیں. بہت خوبصورت دعا ہے یہ، اور اس کی بہت زیادہ قرآن پاک میں فضیلت اور افضلیت ہے. لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وَلَهُ الْحَمْدُ يُحْيِي وَيُمِيتُ وَهُوَ حَيٌّ لَا يَمُوتُ بِيَدِهِ الْخَيْرُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ وَصَلَّى اللَّهُ عَلَى سَيِّدِنَا مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِهِ الزَّاهِرِينَ والطاهرين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اور پھر جو حاجت آپ اپنے رب سے مانگیں گے انشاءاللہ تعالیٰ قبول و منظور ہوگی، اور آپ کی دعا اللہ تعالیٰ کے درمیان اور آپ کے درمیان اور دوزخ کے درمیان 70 خندقوں کے برابر، اور ہر ایک خندق کی چوڑائی 500 برس کی راہ ہوگی، اور اللہ تعالیٰ آپ کے واسطے بہت زیادہ بدلہ لکھے گا. ہر رکعت کے ثواب میں 1000 رکعت کا ثواب ملے گا آپ کو. جب یہ حدیث حضرت سلیمان رضی اللہ تعالی عنہ نے سنی تو وہ روتے ہوئے خدا کے شکر کے لیے انہوں نے سجدہ کیا، سجدے میں گر گئے کہ اللہ تعالیٰ نے اتنا کثیر ثواب ایک اتنی چھوٹی سی نماز میں رکھا ہوا ہے. تو بے تحاشا انہوں نے اللہ پاک کا شکر ادا کیا. ایک اور نمازیں چھوٹی سی نمازیں میں ابھی بتا دوں، میں نے اس کا شارٹ بھی بنایا ہے، آپ اس میں بھی دیکھ سکتے ہیں کہ 2 رکعت نماز نفل پڑھنی ہے آپ کو. سورۃ الفاتحہ کے بعد آپ کو سورۃ الاخلاص قل هو اللہ احد 27 ٹائمز 27 بار سورۃ الاخلاص پڑھنی ہے، پہلی رکعت میں بھی اور دوسری رکعت میں بھی یہی عمل دہرانا ہے. اور اس کے بعد سلام آپ کو 70 بار، جی ہاں 70 ٹائمز آپ کو کوئی سا بھی آسان ترین درود پاک ہے وہ پڑھ لیجئے، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں آپ جو دعا مانگیں گے انشاءاللہ تعالی قبول و منظور ہوگی. تو یہ آج کی نمازیں بالترتیب میں نے آپ کو بتائی ہیں، ان کی تعداد بھی بتائی ہے، سورتوں کی تعداد بھی بتائی ہے، اور رکعتوں کی تعداد بھی بتا دی ہے. انشاءاللہ تعالی آپ ضرور ان نمازوں کو، نفلی نمازوں کو ادا کیجیے گا. اور کل کا روزہ بھی ہوگا تو آج سحری بھی ہوگی انشاءاللہ تعالی. ہم بھی پوری کوشش کریں گے روزہ رکھنے کی، اور اللہ تعالیٰ کے حضور اپنے گناہوں سے معافی مانگنی ہے. استغفار، جی ہاں، جو تسبیح اللہ تعالیٰ کو سب سے زیادہ پسند ہے استغفار کی، وہ کثیر تعداد میں پڑھنا ہے، لا تعداد پڑھنی ہے، کوئی تعداد نہیں اس کی مختص کیجئے، بے تحاشا پڑھتے رہیں. انشاءاللہ اللہ پاک ہم تمام مسلمانوں کی ٹوٹی پوٹی چھوٹی موٹی ان تمام عبادتوں کو اپنی بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے. اور آج جمعے کی فضیلت سے، جمعے کی برکت سے ہماری تمام عبادتوں کو، تمام جو ہم نیک کام کرتے ہیں، نیکی کے کام کرتے ہیں، ان کو قبول و منظور فرمائے. آمین ثم آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.